जो आरआरबी क्लरिकल का स्कोर कार्ड है मेंस का, मैंने पीओ में जो क्लर्क का प्री था वहाँ पे 79 स्कोर किया, तो मैं आपको स्कोर कार्ड दिखा दूंगा। और आरआरबी क्लरिकल का जो मेंस था, जिसका एग्ज़ाम आरआरबी क्लर्क का तो एग्ज़ाम अगस्त में होगा, उसका जो मेंस होगा उसके बाद, तो मैं आपको थोड़ा सा मेरा स्कोर कार्ड दिखा देती हूँ, इसलिए आपका जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का तरीका है ना वो थोड़ा सा ईजी हो जाए। आप देख सकते हो मेरा जो स्कोर किए थे ना, मैंने फॉर्म डाला था कर्नाटक से। और एक बात, मेरा यहाँ पे सेक्शनल की वजह से रह गया। सेक्शनल मतलब जो ओवरऑल कट ऑफ है वो फास्ट 7 मार्क्स ज़्यादा है, ठीक है। और इसका जो सेक्शनल कट ऑफ 0.1 मार्क्स से मतलब 1.25 से रह गया, ठीक है। सेक्शनल हो जाता तो मेरा सिलेक्शन इस साल भी हो जाता, तो बैड लक है। आरआरबी में भी ऐसा हुआ। आईपीएस में मेरा 1.25 से रहेगा, यहाँ पे भी 1.25 नहीं शायद 1.5 से रहेगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको, सब कुछ दिखाऊंगा। आपने बोला था कमेंट पे ब्रदर आप सब कुछ जो स्कोर कार्ड है ना वो दिखा दो तो अच्छा होता, ठीक है। कोई भी ऐसा झमेला नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने फॉर्म डाला था कर्नाटक से, क्योंकि मैंने कन्नड़ लैंग्वेज मुझे आता है, कन्नड़ जो कन्नड़ का लैंग्वेज है ना कन्नड़, वो मुझे आता है। और मेरा होम स्टेट जो है वो वेस्ट बंगाल से है। तो मैंने यहाँ पे जो स्कोर किए थे ना मैं दिखाऊंगा। उसके पहले आप देखो, अच्छा देखो यहाँ पे जो आपका रीजनिंग सेक्शन होता है, रीजन मैंने इतना अच्छा नहीं गया यहाँ पे, फिर भी मुझे 23.75 मैंने पिछले बोला था। जो कर्नाटक का जो भी एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे इतना अच्छा नेचर नहीं रहता, इसलिए आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं जाएगा। जो उसका एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्ज़ाम सेंटर के। तो मेरा 23.75 मिला। और कंप्यूटर में मेरे 11.5, यहाँ थोड़ा मार्क्स बढ़ सकता था पर मुझे टाइम नहीं मिला। ये मेरा फर्स्ट मेंस था ना, मैंने बोला 2024 साल में मैंने बहुत सारे जो मेंस दिए थे वो मेरे पहले अटेम्प्ट थे, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर में 11.50 मिला, तो काट ऑफ यहाँ से 7 पॉइंट था, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में मेरे 1.25 काट ऑफ थे और मुझे 3.5 मिला। इंग्लिश पे मुझे 10.75 मिला, यहाँ पे काट ऑफ थे 12.25। तो इंग्लिश का सेक्शन अच्छा था, पर मुझे लगा मैंने एक्यूरेसी पे ध्यान दिया था, इसलिए मैंने 15 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो मुझे जो आपको बताना है, आप लोग ना आपका जो मिनिमम, मानता हूँ एक्यूरेसी मैटर करता है, पर आपका मिनिमम थोड़ा सा स्कोर करना ज़रूरी है। जो मिनिमम आपको 40 क्वेश्चन रहता है तो 25 आप मान के चलो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश में ना एक्यूरेसी आपका जितना भी अच्छा रहे पर गलत हो जाता है, क्योंकि लगता है यही होगा। तो मुझे यही हाल हुआ, ठीक है। यहाँ पे 1.25 मार्क मिल जाता तो मुझे 1.25 नहीं 1.25 से 11 होगा, तो 2.5 के आसपास मार्क्स, ठीक है। देखो 11 और 12.25 मतलब 1.25 और यहाँ पे 25 मतलब 1.50 मार्क्स मिल जाता तो मुझे अच्छे से सिलेक्शन हो जाता। क्योंकि न्यूमेरिकल मैंने 20.75 लिया है, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है, इसलिए मार्क्स मिल गया। और यहाँ से जो तो टोटल ऐड करेंगे तो आपका मिल जाएगा 30, 33, 33, 40, अच्छा 44, 67 और यहाँ से 68.5, अच्छा 69, तो 69 मार्क्स मुझे मिल जाता। और यहाँ काट ऑफ गए थे 60 के आसपास काट ऑफ थे, तो मुझे 9 मार्क्स ज़्यादा थे। तो देखो एक बात देखो, मुझे ऐसे मिल जाता तो मेरे हो जाता, तो इसलिए बोला मैंने आपको ना सेक्शनल भी क्लियर करना है, इसलिए सभी सब्जेक्ट का आपको पढ़ना चाहिए। मुझे इंग्लिश मुझे हो जाता, मॉक्स में आ जाता, काट ऑफ क्लियर हो जाता और यहाँ पे ना 20 के आसपास मिल जाता, पर यहाँ क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, ठीक है। बहुत पिछले साल जो हुआ इस साल अच्छे से देना पड़ेगा एग्ज़ाम को, तो देखा दिया। उसके बाद आईपीएस पीओ का भी दिखाऊंगा, वहाँ से मेरे 1.25 से रहेगा, यहाँ पे 1.5 और मैं 2.5, ठीक है, ये भी दिखाऊंगा। और एसबीआई क्लर्क मेंस पे इस साल मुझे नहीं होगा, मेरे को जो लग रहा है, क्योंकि मेरा सेकंड शिफ्ट में पड़ा था। और फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है ना, मतलब इतना हलवा पूछा क्वांट का क्वेश्चन। मेरे दो दोस्त थे ना, एक साथ मैंने पढ़ाई करते थे, उसने 40+ अटेम्प्ट किया क्वांट पे, ठीक है। आप समझ सकते हो कितना लेवल था। और मैंने वहाँ पे 27-28 क्वेश्चन किया, तो इसलिए उसका सिलेक्शन का जो चांस है ना वो बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 35% लेना है एसबीआई क्लर्क में। तो एसबीआई क्लर्क में आपका मिनिमम कितना 35%, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका 60 क्वेश्चन लेना है, मतलब से आपको 60 मार्क्स लेना है, 60 मार्क्स। तो 60 मार्क्स आपको लेना है, तो 60 मार्क्स आप कैसे ले सकते हो, आप रीजनिंग क्वांट और इंग्लिश मिला के, जीए की बात छोड़ो, क्योंकि जीए तो कहाँ से पूछा है वो एग्जामिनर के पता है, ठीक है। उसके बाद ये सबका खराब हुआ, ठीक है। इसलिए जो इस तीनों को आपका अच्छा करना चाहिए। इस तीनों के ऐड करने के बाद भी आपका जीए में थोड़ा सा नेगेटिव जाएगा, कुछ पॉजिटिव और नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके बाद 60 लेना थोड़ा सा मुमकिन हो जाता है, मुमकिन है पर डाउट रहता है ना, इसलिए बोला। जो फर्स्ट सीट में था उसका तो हंसते हंसते इस बार सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसका लाख काज कर जाएगा। नॉर्मलाइजेशन होगा, कितना होगा कैसे होगा वो तो जो नॉर्मलाइजेशन करता है उसको पता है, तो इसलिए छोड़ो, लाख के ऊपर छोड़ो। तो जो नया है सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात,
दिल से मैं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, किसी ने बोला था जो आप वीडियो क्यों बनाते हो इस टाइम पे पढ़ लेते क्यों नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप 2 साल से लगे हुए। भैया सबका फाइनेंशियल कंडीशन समान नहीं रहता, इसके साथ साथ मेरा मेडिकल का कुछ प्रॉब्लम है, मतलब मेरा ऑटो इम्यून डिजीज़ का प्रॉब्लम है, इसलिए महीने का जो दवाई का एक्स्ट्रा जो कॉस्ट होता है ना, वो थोड़ा सा समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है, समझदार लोग हो आप, इसलिए थोड़ा टाइम जो मैंने माइंड को रिलैक्सेशन करते हैं उस टाइम पे दे देते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अच्छा लगे तो एक लाइक दे के जाना, तो मुझे मोटिवेट करके जाना, क्योंकि 2 साल हो गए और कितने साल लगेगा मुझे नहीं पता। पहले साल तो एक भी प्री क्लियर नहीं होता, पिछले साल प्री हुआ पर कुछ का मेंस नहीं हुआ, कुछ का हुआ तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। इस साल बहुत अच्छे से देखेंगे।